नमस्कार, लोकमत भारत की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हेमंत शर्मा, अभिवादन स्वीकार करें। पंजाब कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के बीच चल रहा सत्ता संघर्ष अब निर्णायक दौर पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। चन्नी की ओर से पंजाब कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन पद से इस्तीफे की पेशकश के बाद में हाईकमान ने उनकी प्रमुख मांगों को स्वीकार नहीं किया है। सूत्रों के मुताबिक नेतृत्व ने राजा वड़िंग को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने की मांग भी खारिज कर दी है। इसके साथ ही चन्नी को पार्टी अनुशासन और लाइन पर लौटने के लिए 15 दिन का समय दे रही है। विवाद की शुरुआत संगठनात्मक गतिविधियां और सरकार के खिलाफ कांग्रेस की रणनीति को लेकर मतभेद से गहराई है। हर बूथ कांग्रेस मजबूत अभियान के तहत पार्टी ने 9 दिनों में 18 रैलियां की। इन कार्यक्रमों में प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग और पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल सक्रिय रहे, लेकिन करीब 6 रैलियों में चन्नी समर्थकों की नारेबाजी और हंगामे ने पार्टी के अंदरूनी खींचतान को सार्वजनिक कर दिया। कई जगह दोनों गुटों के समर्थकों के बीच धक्का मुक्की तक की स्थिति बनी। चन्नी खेमे का आरोप है कि राजा वड़िंग निजी राजनीतिक हितों के कारण भगवंतमान सरकार की नाकामी को आक्रामक तरीके से नहीं उठा रहे हैं। वहीं पार्टी नेतृत्व के सामने सबसे बड़ी चिंता यह है कि अंदरूनी संघर्ष सड़क से लेकर पंचायत स्तर तक पहुंच चुका है। पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल के दौरों के बावजूद दोनों गुटों के बीच में सहमति नहीं बन सकी है। जानकारी के अनुसार बघेल ने हाईकमान को चन्नी की गतिविधियों और समर्थकों के शक्ति प्रदर्शन को लेकर रिपोर्ट दी है। इसे पार्टी अनुशासन के उल्लंघन और नेतृत्व पर दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर देख रही है। इसके बाद दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं के स्तर पर चर्चा हुई और चन्नी को स्पष्ट संदेश देने का फैसला किया गया कि संगठन में रहते हुए सार्वजनिक रूप से समानांतर शक्ति केंद्र खड़ा करने की कोशिश स्वीकार नहीं की जाएगी। राजा वड़िंग को हटाने से इनकार के पीछे पंजाब की सामाजिक और चुनावी गणित भी अहम मानी जा रही है। राजा वड़िंग जाट समुदाय से आते हैं तो पंजाब की राजनीति में प्रभावशाली भूमिका रखता है। 2022 में कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद कांग्रेस को जाट वोटों के नुकसान का सामना करना पड़ा। पार्टी नेतृत्व दोबारा ऐसा जोखिम लेने से बचना चाहते हैं। दूसरी ओर चरणजीत सिंह चन्नी दलित समुदाय के प्रमुख कांग्रेस चेहरों में है। पंजाब दलित आबादी करीब 32% है, लेकिन इसका वोट पूरी तरह कांग्रेस के साथ नहीं है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार और चन्नी के चमकौर साहिब तथा भदौर में चुनाव हारने से उनकी राजनीतिक स्थिति कमजोर हो गई थी। इसके बावजूद कांग्रेस उन्हें पूरी तरह किनारे करने का जोखिम नहीं उठाना चाहती। राजा वड़िंग के नेतृत्व में 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने पंजाब की 13 में से 7 सीटें जीतकर संगठन में उनकी स्थिति मजबूत की है। यही प्रदर्शन हाईकमान के लिए फिलहाल नेतृत्व परिवर्तन नहीं करने का बड़ा आधार माना जा रहा है। अब असली चुनौती दोनों नेताओं के बीच व्यक्तिगत और गुटिया टकराव को नियंत्रित करने की है। हाईकमान ने फिलहाल किसी एक खेमे के पक्ष में निर्णायक फैसला लेने के बजाय संगठनात्मक अनुशासन को प्राथमिकता दी है। अगले 15 दिन चन्नी के राजनीतिक ग्रुप और पंजाब कांग्रेस की आंतरिक एकता के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। यदि समझौता नहीं हुआ तो यह टकराव आगामी चुनाव में कांग्रेस की संभावनाओं पर सीधा असर डाल सकता है। ऐसी ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए लोकमत भारत के साथ। नमस्कार।